अपेक्षिक गति, यानी ये गति का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है ना कि हम मान लीजिए कहीं दूसरे टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। देखिए हमने जो गति चैप्टर चालू किया था इसमें 2 गो है। बार बार कर रहे हैं कि वीडियो के उद्देश्य से ना देखें, जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं क्लास में वही हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो उसी नजरिए से बढ़िया से देखेंगे कि जिस प्रकार हम गति चैप्टर चालू किए थे, तो गति में हमने जो एक रैखिक गति पढ़ा, रैखिक गति पढ़े ना जी, वन लीनियर मोशन याद पड़ रहा है, उसमें हमने कुछ सवाल जवाब लगाए हम लोगों ने किया। उसी प्रकार ये अपेक्षिक गति, आप देखिएगा अभी तक केवल एक ही वस्तु गति कर रहा था। अभी तक में हमने जितना भी पढ़ा इसमें एक ही वस्तु को गति करा रहे थे। देखिए कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है, या कोई बस जा रही है, या ट्रेन जा रहा है, जो भी कोई एक ही बात की है। लेकिन अपेक्षिक में क्या, अपेक्षिक मतलब किसी से तुलना करना, अपेक्षिक मतलब किसी से तुलना करके, यानी इसमें कम से कम 2 चीजों का जिक्र हम जरूर करेंगे, कम से कम 2 हम तय है। जैसे आप जा रहे थे तो हम आ रहे थे, बात समझ में आ रहा है। यानी एक दूसरे, मान लीजिए कि 2 व्यक्तियों को हमने दौड़ाया, तो कौन ज्यादा दौड़ा, तो कैसे पता चला, जब दोनों दौड़े तब ना पता चला, अपेक्षिक। हम कह रहे हैं कि आप बड़े हैं, क्या ये सही है, किससे बड़े हैं, कितना बड़े हैं, तुलना हुआ कि ना हुआ। तो सेम सिचुएशन हम इसमें वैसा ही लेने वाले हैं। इसमें हम चूंकि गति से बात करेंगे तो हाइट का नहीं आएगा, क्योंकि हम भौतिकी पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, तो जिस ट्रेनवा में हम रहते हैं कैसा महसूस होता है, सोचे कभी, लगता है कि जिसमें हम हैं वो स्लो है और जो गुजरा कैसा महसूस किए हैं। आज यही सब हम लोग सीखेंगे रियल मायने में आज के क्लास में, या जो भी मान लीजिए सीधा सीधा अपेक्षिक गति का टॉपिक जब तक चलेगा हम लोगों की क्लास में, तब तक हम इन सब चीजों को सीख जाएंगे कि ऐसा क्यों महसूस होता है। समझ में आया टॉपिक के बारे में, ये रियल मायने में टॉपिक क्या है अपेक्षिक गति में, ये हर एक सिचुएशन पढ़ लेंगे। कभी कभी देखिएगा कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चल नहीं रही है, और स्टेशन के पास आप बैठे हुए हैं, देखिएगा ट्रेन में ट्रेन चल नहीं रही है, आप स्टेशन से ट्रेन की तरफ यानी दूसरे तरफ पटरी की तरफ देख रहे हैं, तो एक ट्रेन जा रही है, तो लगता ऐसा है कि हमारा ट्रेन भी चालू हो गया है। अगर आप महसूस कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो आगे भविष्य में तो लगेगा ना, क्या लगेगा कि हमारी ट्रेन भी चलने लगी, वो ट्रेन रुकी हुई है। और जब पता चलेगा हम लोग किसी से कह भी देते हैं कि देखो ना ट्रेन जाए लगा, लेकिन जब वही कहते हैं ना देख ट्रेन निकल, हम देख तो ठीक देखते, और हाँ हाँ ठीक है बात का, तो ये अपेक्षिक गति। तो सवाल ये हुआ, देखिएगा कि जब दोनों ट्रेन साथ में चल रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो हमें दोनों का स्पीड स्लो लगेगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जैसे आप भी पूरब की ओर गति कर रहे हैं, हम भी पूरब की ओर गति कर रहे हैं, तो हम दोनों लोग स्लो सिचुएशन फॉलो करेंगे, लगेगा ना कि हम दोनों लोग स्लो चल रहे हैं, वो भी स्लो और हम भी। लेकिन वहीं हम पूरब की ओर जा रहे हैं, आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आप क्रॉस करके जा रहे हैं ना, तो हम दोनों, आप देखिएगा तो लगेगा कि हम तेज चल रहे हैं, और हम देखेंगे तो लगेगा कि आप तेज चल रहे हैं। क्या बातें कुछ दिमाग पे जा रही है। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे क्या हो रहा है कि हमें इन सब चीजों का अनुभव हो रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये टॉपिक हमें क्या सिखाने वाला है, ये आया कि ना आया, आगे समझ में कोई दिक्कत, आगे चला जाए। तो देखिएगा लिखा क्या गया है। अपेक्षिक गति को सबसे पहले हम लोग रिलेटिव मोशन कहेंगे, रिलेटिव मोशन। हम बार बार कहते हैं कि साइंस में जब हम पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमें हेडलाइन जरूर याद होना चाहिए कि उस हिंदी का इंग्लिश क्या होता है, कि भविष्य में हम लोग अगर आप साइंस ले रहे हैं तो वो केवल किस मीडियम में हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। क्लियर है। तो अपेक्षिक गति को हम लोगों ने नाम दिया रिलेटिव मोशन का। क्लियर है। अब देखिएगा अपेक्षिक गति जब पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा पहला पैटर्न जो बन रहा है अपेक्षिक वेग का। अपेक्षिक वेग, अपेक्षिक वेग को, अपेक्षिक को भी हम लोगों ने देखा रिलेटिव, अपेक्षिक को हम लोगों ने अभी क्या देखा रिलेटिव, और वेग को हम लोग पहले से जानते हैं वेलोसिटी कहते हैं कि ना, यानी रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है। तो अब सवाल बना ना कि किसे कहेंगे। देखिएगा पढ़ते हैं, कह रहा है कि किसी वस्तु B के तुलना, सोचिएगा ध्यान से,
कोई वस्तु क्या है, डी है, कुछ भी हो सकता है। इस बी के जगह पर क्या कुछ भी हो सकता है कि ना? कि ये रियल मायने में जो भी हम लिखवा रहे हैं किताब का लैंग्वेज नहीं, इसे तोड़कर बनाया गया है इस प्रकार ताकि विद्यार्थी आसानी से समझ पाए। तो कह रहे कि किसी वस्तु बी के सापेक्ष, सापेक्ष कहने का मतलब समझ में आया? हमने तुलना करना चालू कर दिया। किसी वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए का वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। कितना नॉर्मल? बी के सापेक्ष वस्तु बी के सापेक्ष ए का जो वेग होगा वो वेग, एग्जाम्पल से समझिए। कोई मान लीजिए कि बी है, यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति गुजर रहा है, मान लीजिए ए, तो ये बी रुका हुआ है, तो इसकी तुलना में जो हमारा वेग हुआ इस वेग को क्या कहेंगे? जैसे कोई मान लीजिए कि कोई कार खड़ी है, कोई कार खड़ी है और उस कार के जगह अब मान लीजिए कि कोई दूसरा कार वहां से गुजर रही है, तो कितना तेज कितना स्लो उस कार का चाल भी निर्भर करेगा कि अगर वो चल रहा था आप उसकी तुलना में तेज नहीं है। यानी वेग कैसे निर्भर किया? किसी दूसरे के साथ तुलना करके जब हम अपना वेग नापेंगे तो उस वेग को आपेक्षिक वेग। आप कितना तेज है नहीं पता है, किससे कितना तेज है पता है। अब समझ में आया? तो वेग क्या जो भी होगा तुलना करके हम दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं ना, किसके साथ, किसकी तुलना में अपने तेज दौड़ा, तो बी के सापेक्ष ए में जो वेग होगा चाहे वो ज्यादा हो कम हो वो बातें निर्भर नहीं करती हैं। यानी बी के सापेक्ष जो ए में वेग हो रहा है वो उसी को क्या कहेंगे? या ऐसे भी कह सकते हैं ए के सापेक्ष बी के जो वेग है बदल ना सकते हैं। किसी वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का जो वेग है उस वेग को ऐसे भी कह सकते हैं जो लिखा है नॉर्मली। क्या तो ए बी से कंफ्यूजन में जाना है? नहीं जाना है। तो बी के सापेक्ष ए का जो वेग हमारा प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? क्या यहाँ पे बी रुका हुआ है? नहीं कह सकते हैं। बी चल रहा है? ये भी नहीं कह सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, लेकिन ए कन्फर्म है कि गतिमान है। ए इस सिचुएशन में कन्फर्म है कि गतिमान है। समझ में आया? आपेक्षिक वेग किसे कहेंगे? तो किसी की तुलना करके जो वेग हम लोग प्राप्त करेंगे उस वेग को क्लियर है? अच्छा देखिएगा, मान लीजिए कि पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी का हम लोग वेग निकालते हैं, तो किसी न किसी चीज के साथ मान लीजिए कि हम कैसे कहेंगे कि पृथ्वी ज्यादा तेजी से घूम रही है, कम तेजी से घूम रही है, तो कैसे पता चला? मान लीजिए किसी ग्रह को हम और देखें तब न कहें कि उससे तेज है इससे कम है, बात है कि ना? तो सबसे पहले ये बताइए आपेक्षिक वेग समझ में आया कि ना? समझ में आया? यानी जब किसी के तुलना किसी भी वस्तु के साथ जब तुलना करके हम वेग बताएंगे तो उस वेग को आपेक्षिक बताएंगे। क्लियर है? अब कह रहा है इसे हम दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं। जैसे एक नॉर्मली छोटा सा ये दिया है कि वी आर द्वारा सूचित किया जाता है, तो आपेक्षिक वेग वेग को भी और रिलेटिव मोशन आर वी आर। समझ में आया? इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? वी आर के द्वारा सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। किसे? यानी हमें भविष्य में कहीं भी वी आर लिखा हुआ मिलेगा तो उसे क्या समझेंगे? तो दिक्कत। दूसरे शब्दों में बात करें तो कह रहा है कि वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु बी के ए के विस्थापन में ए में बदलाव हुआ किसकी तुलना में? बी की तुलना में विस्थापन में परिवर्तन की दर को बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई भी व्यक्ति, हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए कि बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, ठीक? बी यहाँ पे और ए यहाँ पे है। मान लीजिए कि हमने दूरी जो देखा यहाँ से 5 मीटर का था। कितना मीटर का था? अगर हमेशा दूरी 5 मीटर रहे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई वेग ही नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे को स्थिर महसूस करेंगे। अगर ये 40 के रफ्तार से दौड़ने लगे और ये भी 40 के रफ्तार से दौड़ने लगे तो किसी का वेग नहीं है, दोनों एक दूसरे को संतुलित अवस्था में पाएंगे। जैसे बस में आप चल रहे हैं ना, बस के अंदर बैठे हैं,
ट्रेन के अंदर बैठे हैं, मान लीजिए कि बस का रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दोनों जितने भी व्यक्ति उस बस में बैठे हैं क्या एक दूसरे को दौड़ता हुआ चलता हुआ अनुभव किए? जबकि सब उसमें व्यक्ति उसी के रफ्तार से भाग रहे हैं। क्या जिस सीट पर बैठे लगता है ना कि सामान्य दूरी पे है, कब एक दूसरे से भिन्न अनुभव करते हैं? अगर जो व्यक्ति है अगर दूसरे रफ्तार से चलने लगता है, ये दूसरे रफ्तार से कुछ दिमाग पे जा रहा है डिफरेंट। कि हम लोग एक बस में बैठे हैं तो डिफरेंट महसूस क्यों नहीं किए? एक 9th क्लास में एग्जाम्पल था, आप लोग अगर ध्यान देंगे कि एक बॉल को ऊपर के उछालते हैं, बस में बैठे हैं ट्रेन में, तो बॉल को उछाले और फिर वो हमारे हाथ में ही आ जाता है। याद है ना? क्यों याद पड़ रहा है? कि जिस रफ्तार से उस ट्रेन में उस बस में हम गति कर रहे थे उसी रफ्तार से वो बॉल भी गति कर रहा है। जिस रफ्तार से आप आगे बढ़े उस रफ्तार से वो भी बढ़ा, विस्थापन हुआ, कुछ दिमाग पे गया। तो वही बातें हैं। अगर ये वाला अब क्या किया कि बी वहीं पे है, ए ने अपना रास्ता बदल के मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आया तो कितना मीटर, 5 मीटर और चल दिया, था कितना, हो कितना गया, 5 यानी 10 किलोमीटर। क्या बी के सापेक्ष इसमें विस्थापन हुआ? यही ना बातें लिखा गया है। तो कह रहा है कि वस्तु बी के सापेक्ष वस्तु ए के विस्थापन में, क्या ए में विस्थापन हुआ? विस्थापन मतलब क्या, कुछ दूरी तय किया, बात है कि ना? विस्थापन में जो परिवर्तन का दर होता है, यानी हर एक समय के साथ दर लगे तो समय आता है ना, जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग कहा जाएगा। क्या समझ में आया? फिर से अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु बी है, कोई वस्तु बी है और क्या हो रहा है, अगर ए में विस्थापन हो रहा है, ए में समय के साथ हो रहा है, तो हम उस सिचुएशन को कहेंगे कि ए में परिवर्तन हुआ है किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। क्लियर है? उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा कि अपेक्षिक गति क्या है। कोई दिक्कत? समझ में आया? सबसे बड़ा सवाल इसमें ये बनता है कि अपेक्षिक गति तुलना करके बताइए, तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे इस गति को? अपेक्षिक गति को हम निकालेंगे कैसे? अपेक्षिक गति को आखिर हम कैसे निकालेंगे, ये सवाल बनता है कि ना? आखिर हम किस प्रकार जानेंगे, क्या करेंगे, कब हमारा टॉपिक बनेगा इसका, या फिर हम लोग अपेक्षिक गति निकालते कैसे हैं? बात समझ में आया? अपेक्षिक गति हम लोग निकालते कैसे हैं, तो देखेंगे, समझेंगे क्या है, कैसे है, देखेंगे। तो बी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? ए का अपेक्षिक वेग ज्ञात करना है। बी के सापेक्ष, अब ए चूंकि ए गति कर रहा था ना, तो बी के सापेक्ष क्या निकालना है? ए का अपेक्षिक। ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, पहली बात। अब किताब में इतना टफ तरीके से लिखा गया है कि कहिए मत, किसी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। अगर हमारी बात के अनुसार आप चले तो आप किसी भी अपेक्षिक वेग को आसानी से निकाल सकते हैं। समझेंगे ध्यान से। कह रहा है कि वस्तु बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग ज्ञात करने के लिए, बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि बी के वेग के बराबर, देखिए गौर से समझिएगा, जो बी का वेग है उस बी के वेग के बराबर, बी के वेग के बराबर एवं विपरीत वेग, यानी जिस रफ्तार से बी चल रहा है किसका निकालना है? ए का। तो कह रहा है कि बी के बराबर और विपरीत, बी के बराबर और विपरीत क्या करेंगे? वेग ए एवं बी दोनों पर लगाएंगे। समझ में आया? चलिए देखिएगा, ये मान लीजिए ये वाला बी है, क्या है? बी है, और जो बी है इसका वेग हमने मान लिया वी बी, इधर गतिमान है, ये हमारा बी है, इसका इधर है वेग, किस ओर इधर जा रहा है। और मान लीजिए कि कोई ए है, क्या है? ए है, क्या है? ए, और इसका भी गति मान लीजिए कि इधर ए है, भी है, इधर की ओर पुश कर रहा है, ठीक। तो ये वाला भी बी है, बस ये बी है, किस वेग से गतिमान है? भी बी वेग से। ये वाला कौन सा वस्तु है? ए है, किस वेग से? ए वेग से। तो कह रहे कि बी की तुलना में ए का वेग बताइए, अपेक्षिक वेग बी की तुलना में। तो कहा ये गया कि बी जिस वेग से गतिमान है
उसके बराबर। तो बी के बराबर वेग क्या होगा, वी बी। और विपरीत लगाइए दोनों पर, ए पर भी लगाइए और बी पर भी लगाइए। तो देखिएगा वी बी है ना, तो इसकी जितना ही वेग हम किस पर लगाएंगे, दोनों पर लगाएंगे। तो विपरीत लगाएंगे यानी ऐसे लगाएंगे, जरा दिमाग पे। वी बी के बराबर और विपरीत दोनों पर हम वेग लगाएंगे तो ऐसे। तो इस पर है ना वी बी इधर की ओर गतिमान था, तो इसी के बराबर यानी वी बी इस ओर ऐसे। तो ऐसा करेंगे तो वी बी रुक जाएगा, रुकेगा कि ना। और ए पर भी उतना ही लगाएंगे, कितना, वी बी के बराबर न कर रहा है, यानी इस पर भी उसी प्रकार लगाएंगे ऐसे वी बी। क्या हम कह सकते हैं कि ए रुका, नहीं कह सकते हैं, इसकी दोनों बराबर थोड़े हैं। और इस प्रकार करके हम क्या निकाल सकते हैं, ए का आपेक्षिक वेग निकाल सकते हैं। अब यही देखिए कह रहा है कि वस्तु बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग ज्ञात करने के लिए बी के वेग के बराबर, बी के वेग के बराबर, देखिएगा बी के वेग के बराबर एवं विपरीत वेग, ये ऐसे है, ऐसे गया बराबर वेग। क्या करा कि ए पर एवं दोनों पर लगाते हैं। क्या हमने लगाया कि जिससे बी क्या हो जाता है, जबकि ए के दो वेग हो जाते हैं। हुआ एक इधर की ओर आ रहा है और हमने इधर की ओर पुश करा दिया, तो या तो कम होगा नहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। दो वेग हो जाते हैं और दोनों वेगों का परिणामी, यानी इन दोनों वेग का जो हम परिणामी निकालेंगे उस परिणामी को ही क्या कहेंगे, आपेक्षिक वेग कहेंगे बी के सापेक्ष। कितना नॉर्मल है, यानी ए और बी का परिणामी। और परिणामी का फॉर्मूला याद है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद पड़ा, याद पड़ा। तो बताइए एगो वेक्टर ए हो गया, एगो वेक्टर दोनों का हमें पता है, निकाल देंगे। पता हुआ, समझ में आया कि ना। तो सबसे पहले एक बार फिर से, अगर आपको क्या निकालना है, आपेक्षिक वेग निकालना है। क्या निकालना है, तो क्या करेंगे, करे कि बी के सापेक्ष ए का निकालना है, बी के सापेक्ष ए का, तो बी के बराबर और विपरीत क्या करेंगे, दोनों पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वेग लगाएंगे, जिसके कारण बी के बराबर था तो रुक गया, विपरीत था तो ए के कितने वेग, हुआ। और उसे परिणामी के फॉर्मूला से निकाल लेंगे। क्या समझ में आया कि ना, कोई दिक्कत, नोट करेंगे इसे। चलो हो जा, याद देंगे परिस्थिति पहला। परिस्थिति पहला में क्या है, सुनिएगा ध्यान से। हमने आपेक्षिक वेग निकालना सीखा कैसे। तो पहला परिस्थिति दिया है कि जब ए एवं बी एक ही दिशा में गतिमान है, जब ए और बी कैसी दिशा में, जिस दिशा में ए जा रहा था उसी दिशा में बी जा रहा था। क्लियर है। तो देखेंगे जिस दिशा में ए जा रहा था अगर उसी दिशा में अगर हम बी की बात करें तो कैसे बनाएंगे। बात समझ में आया। तो ध्यान दीजिए, नॉर्मली समझने का प्रयास करें। ये डायग्राम अगर न देखे तो ज्यादा बेहतर होगा, अपने मन से समझे कैसे होगा क्या होगा। देखेंगे ये लाइट ऑफ ना हुआ जी, इसका लाइट ही सब कैसे ऑफ होगा, लग रहा है ऑफ हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ऑफ होगा ना। चलिए ध्यान देंगे, देखिएगा हमने क्या कहा, टॉपिक क्या बना पहला, जब ए एवं बी कैसी दिशा में, एक ही दिशा में क्या है, गतिमान है। जब ए एवं बी एक ही दिशा में गतिमान है, ये दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुएं कैसे गतिमान है, एक ही दिशा में गतिमान है। क्लियर है। इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो मान लीजिए ये वाला हमारा हो गया ए, क्या हो गया
क्लियर है? तो ए है तो हमने इसका मान लिया वेग कितना भी है। क्या मान लिया? भी है। ऐसे गतिमान है एक ही दिशा में है तो बी भी इसी प्रकार गतिमान होगा ना। तो ये वाला कौन हो गया? भी। एक ही दिशा में निकालने का रूल क्या कहता है? अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि बी के बराबर और विपरीत वेग लगाइए इस पर। तो बी के बराबर लगाइए तो विपरीत इसका ऐसे होगा ना, बी के बराबर और ये लगा भी इस दिशा में ना, और ए के बराबर ना बी के बराबर, ए और बी दोनों पे लगाना है। ए और बी दोनों पे लगा रहा है ना जी भी। तो इस समय क्या कहता है? इधर से विपरीत होगा। बी का विपरीत इधर है, केवल बी से ना मतलब है तो बी के अच्छा है वाला चिन्ह तो बी के बराबर और विपरीत लग गया। अब समझिएगा ध्यान से। तो कह रहे कि ऐसा करने से बी तो रुक जाएगा लेकिन ए के कितने वेग? 2 वेग प्राप्त हो जाएंगे। और जब इसका परिणामी निकाल देंगे तो उस परिणामों को भी क्या कहेंगे? अब सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि परिणामी का सूत्र होता है, परिणामी का सूत्र आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। तो सवाल ये बनता है कि इसमें थीटा क्या होगा? इसमें थीटा क्या होगा? इसका तो खत्म हो गया सिचुएशन। इसके 2 प्राप्त हुए ना। तो ये देखिए ये किस ओर ऐसे और ये वाला तो एक दूसरे कितना कोण डिग्री पे चल रहे हैं बताइए तो? 0 डिग्री कैसे? ये वाला देखिए, ये वाला ए और ये वाला बी वाला जो था विपरीत लगाए थे, ये ऐसे भाग रहा है और ये ऐसे भाग रहा है। दोनों भाग रहे हैं ना, तो कितना डिग्री पे भाग रहे हैं? एक चीज ऐसे भाग रहा है, एक चीज ऐसे भाग रहा है, तो 180 पन्ना भाग रहे हैं। अच्छा 2 लोग है जी खड़ा है, हम हेने जा रहे हैं, अब वो इधर जा रहा है, तो कितना डिग्री पे जा रहा है? जा रहा है कि ना? कुछ गया भूसा भरा हुआ निकला तो थीटा बराबर कितना? 180। कोनो दिक्कत पहले की तोहरे में तो ढेर लागत है। चलिए ध्यान देंगे। तो थीटा बराबर 180। कोई दिक्कत? तो चूंकि आर बराबर में क्या होता है? आर स्क्वायर की आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर क्लियर है? तो आर स्क्वायर बराबर ए का मान भी है भी ए का स्क्वायर प्लस भी बी का स्क्वायर प्लस 2 भी ए इंटू भी। कॉस का कितना डिग्री? 180। कौन कौन बता सकते हैं 180 डिग्री का मान? कितना बोलिए? -1। कॉस 180 का मान माइनस रख दीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर में भी ए का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर प्लस 2 भी ए इंटू भी बी इंटू कॉस कितना? माइनस कॉस कहाँ भाई? -1 सही है। अगर ऐसा करेंगे तो ये चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर में भी ए का स्क्वायर प्लस भी बी का स्क्वायर माइनस 2 भी ए इंटू भी बी। क्या सही है कि ना? अब गौर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि ना होगा? तो क्या लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर में भी ए माइनस भी बी का होल स्क्वायर। कट गया? कोई दिक्कत? अगर देखें यहाँ पे तो क्या निकल के आया? आर बराबर में भी ए प्लस भी माइनस भी
इस निष्कर्षण से हम लोगों ने क्या सीखा, कुछ बता सकते हैं? जब विपरीत दिशा में हो, जब विपरीत दिशा में हो तो परिणामी निकालना है अगर वेग, तो हमें घटाना होगा। क्या करना होगा? क्लियर है? क्या समझ में आया? नोट करेंगे। और एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें, क्या कहते हैं, आर ये परिणामी आया है क्या? ये आर है क्या? परिणामी है, यानी अपेक्षिक वेग है। तो अपेक्षिक वेग को हमने किससे सूचित किया था? या वी आर बराबर वी ए माइनस वी लिख सकते हैं। बात एक ही है कि अलग है? उतारे। जब एक ही दिशा में हो तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। और घटाने से तभी ना कम लगता है। यानी अगर मान लीजिए कि हम 45 की रफ्तार से हैं और कोई 40 की रफ्तार से है, कोई मान लीजिए कि हम 45 की रफ्तार से चल रहे हैं, कोई 40 की रफ्तार से, तो कितना का रफ्तार हमें अनुभव होगा? कितना का? 5 का होगा ना। यही ना इसमें लिखा गया है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला सिचुएशन बनाएंगे, लिखिए दूसरा पॉइंट। जब ए एवं बी विपरीत दिशा में गतिमान हो, जब ए एवं बी विपरीत दिशा में गतिमान हो, किस दिशा में? विपरीत दिशा में गतिमान हो। इस सिचुएशन को देखेंगे। देखिए बोर्ड पर, मान लीजिए, समझिएगा इसे, कि ना कि वैसे लॉजिक मत लगे कि दोनों तरफ ऐसे कर दिए। मान लीजिए कि ये वाला ऐसे गतिमान है इस प्रकार, इस साइड में ऐसे, तो ये वाला हो गया भी, हो गया। तो बी किधर गतिमान होना चाहिए? इधर होना चाहिए। तो भी ऐसे हो गया। हुआ कि ना हुआ? आप बताइए किसके बराबर और विपरीत? किसके बराबर और विपरीत? बी के। तो ऐसे लगाएंगे, क्या हो गया? भी रहेगा ना, दिशा इस ओर। भी पर, भी ए पर भी लगाएंगे। इधर से कि इधर से? विपरीत है ना, है तो विपरीत ऐसा ही ना लगाएंगे, बी वाला ही लगाएंगे। तो बी वाला जिसे यहाँ पे लगा ना, ऐसे उठा के यहाँ पे लगाना है। हो गया। तो भी की भी ना होगा। क्या समझ में आया? अच्छा, खुद ही अब समझ में आ रहा है कि एगो तो ए वाला ऑलरेडी वेग था, एगो और उसमें चढ़ा के और डाल दिया, तेज अनुभव होगा कि कम? यानी जो हमारा अनुभव, हमारा वेग था वो भी जाके उसमें चिपक गया। तो खुद से सोचिए, अगर एक ही दिशा में थे तो घटाए थे, अब विपरीत दिशा में होंगे तो क्या होगा? खुद से। यानी कोई पीछे वाला में एग्जांपल हमने देखा कि एक 45 की रफ्तार से जा रहा था, एक 40 के, तो अनुभव कितना हुआ? 5 का रफ्तार। अब की बार में 45 की रफ्तार से एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है 40 की रफ्तार से, तो कितना अनुभव होगा? 85 होगा ना, 85 का रफ्तार अनुभव होगा। अब समझ में आया कैसे कि क्यों रफ्तार ज्यादा तेज अनुभव होता है कम बेसी? तो देखिएगा, थीटा कितना बताइए तो हमें? 180 कैसे? हम भी इधर जा रहे हैं, आप भी इधर जा रहे हैं। कितना डिग्री? तो थीटा बराबर, क्या हम फॉर्मूला जानते हैं? कौन सा? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी कॉस। क्लियर है? अब बताइए, आर की जगह पे क्या रखें? भी आर लिख सकते हैं कि ना? लिख सकते हैं। बराबर ए के जगह पे भी ए का स्क्वायर, भी आर का स्क्वायर, इसके जगह पे अच्छा हाँ स्क्वायर छूट गया है।
और यहाँ पे स्क्वायर भी बी का स्क्वायर। प्लस अब 2 भी ए इंटू भी। कॉस कितना डिग्री? कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान 1। तो ये बढ़िया है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इतना तो हम लोग समझदार हो चुके हैं। 2 भी ए इंटू भी बी सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो भी आर का स्क्वायर बराबर में भी ए प्लस भी बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा? भी आर बराबर में भी ए प्लस भी बी। और बताइए समझ में आया कि ना? यस अब बताइए ज्यादा एक ही, देखिए एक दिशा में रहेंगे तो रफ्तार ज्यादा महसूस होगा कि कम? एक दिशा में रहेंगे तो कम, आप विपरीत दिशा में रहेंगे तो जैसे समझिएगा। अगर यहाँ पे जो हम ये वेग लिखे हैं, यहाँ पे जो वेग लिखे हैं थोड़ा एग्जांपल लेकर समझिए। तो मान लीजिए कि रफ्तार चल रहा था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा? ये वाला जो चल रहा था मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो इसके बराबर विपरीत लगाए तो इस पर कितना बल लगाएंगे? कितना का? 40 किलोमीटर प्रति। इस पर कितना लगाएंगे? 40 किलोमीटर प्रति लगाएंगे। तो नियम क्या कहता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, एक ही दिशा में है ना, तो 50 और 40 90। यानी अब ये वाला जो इसका वेग पता चलेगा कितना का पता चलेगा? 90 का। किसको पता चलेगा 90 का? बी वाला को। बी वाला ना था, बी के सापेक्ष निकाले थे तो बी वाला आदमी को ही कहता ना तेज चलता 90 से चलता। लेकिन चल कितना का रफ्तार रहा है? 85 से चल रहा। लगा कितना? अब समझ में हड़ाक दे ट्रेन निकलता है। ऐसे दोनों जोड़ के विपरीत दिशा वाला हड़ाक दे लगता है। साथे साथे वाला तो बहुत कम सिचुएशन देखने को मिलता है। समझ में आया? उम्मीद है आ रहा होगा, उतार सकते हैं। उतारिए। ना आज के लिए इसमें इतना ही रहने देंगे, आगे कल बात किया जाएगा।